लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 28 वचन से 44 वचन तक 28 to 44। यहाँ 3 मुख्य बातें हैं। जब हम 29 से 36 वचन देखते हैं, 29 से 36 वचन प्रेपरेशन, और 37 से 39 तक सेलिब्रेशन, और 40 से आगे जब हम पढ़ते हैं लेमेंटेशन। 3 मुख्य हिस्से हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह तैयारी करवाते हैं और फिर सेलिब्रेशन होता है, और अंत में हम देखते हैं लेमेंटेशन। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने दिल की उस दुख को प्रकट करते हैं जो उसने यरूशलेम और इस्राएलियों के लिए किया। उन तमाम बातों, उन तमाम आशीषों को याद दिलाते हुए उनके ऊपर आंसू आते हैं। बाइबल के बीच में और खास करके हम जब गॉस्पेल अकाउंट्स को देखते हैं, ये पहली जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह ओपनली अपने आप को प्रकट करते हैं। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, और हर काम करने के बाद हर उस व्यक्ति को जिसके साथ भलाई की गई, प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते थे कि किसी को मत बताना, ये बात प्रकट में ना करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक शादी में हैं, और शादी के घर वाले इस समय बहुत बड़ी निराशा में हैं क्योंकि उनका दाखरस खत्म हो गया है, और वो निराशा में की स्थिति में मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और उनसे कहती है कि इनका दाखरस खत्म हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि मेरा समय अभी नहीं आया। तो प्रभु यीशु मसीह अभी जो है वहाँ मिरेकल करते हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया। और इस बीच में अलग अलग जगहों पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह गूंगों को, लंगड़ों को, कोढ़ियों को, अंधों को और कई प्रकार के लोगों को जब चंगाई देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एक ही बात कहते हैं कि किसी से मत कहना, और जो याजकों की व्यवस्था में लिखा उसको जाके पूरा करना, अपने आप को याजकों को दिखाना। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ पहाड़ी पर है, और उस पहाड़ी पर प्रभु यीशु मसीह का रूप बदलता है, और जब रूप बदलता है उसके बाद मूसा, एलिया और प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। जब पहाड़ी से नीचे आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने इन तीनों चेलों से स्पेसिफिकली बोलते हैं कि जब तक मैं मुर्दों में से ना जी उठूं तब तक ये बात किसी पर प्रकट नहीं करना। तो अभी तक प्रभु यीशु मसीह जब से सेवा में आए हैं तब से लेकर इस दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के ऊपर जान नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के कामों की जब बात होती थी तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को एक ही बात कहते थे कि किसी से मत कहना। लेकिन ये पहली जगह है यहाँ प्रभु यीशु मसीह का एक प्री प्लान है, प्रभु यीशु मसीह की एक प्रेपरेशन है, और प्रभु यीशु मसीह एक अभिलाषा है। अपने चेलों से कहते हैं कि मेरी बहुत अभिलाषा थी, मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ फसह का पर्व जो फसह का पर्व जो है सेलिब्रेट करूं, फसह के पर्व को मनाऊं। और इस जगह पर हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा सामने के गांव में जाओ, और वहां तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ देखोगे, उसे खोल के मेरे पास ले आओ, और यदि तुम्हें कोई रोके या पूछे उनसे ये बात कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है और वो इसे आने देंगे। और इसी प्रकार से जो चेले भेजे गए थे वो सामने के गांव में जाते हैं, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसे वो जाते हैं, उस गधी के बच्चे को खोलते हैं, और मालिक पूछते हैं क्यों खोल रहे हो, क्यों इसको ले जा रहे हो।
और उनका एक ही जवाब था, वही जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इसकी प्रभु को जरूरत है, और उन्होंने उसे जाने दिया। और आगे हम सब जानते हैं कि वो लेके आए, वो एक ऐसा गधी का बच्चा था जिसके ऊपर अभी किसी ने सवारी नहीं की, उसके ऊपर कपड़े डाले गए और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हुए। खजूर की डालियां लेकर के प्रभु यीशु मसीह का जो वेलकम किया गया। ये जो ट्रायम्फल एंट्री अकाउंट है, ये जो गॉस्पेल का सुसमाचार का ये हिस्सा है जो हमने पढ़ा, जो अलग अलग जगहों पर हम पढ़ते हैं, इसके बीच में बहुत सारे मैसेजेस हैं। इसमें भूतकाल है, प्रेजेंट है, और उसमें आने वाले समय पे भी इसमें बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं कि सामने वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ देखे मिलेगा। जब ये कहा जाए माँ और उसका बच्चा बंधा हुआ है, और उसको खोल के मेरे पास लेके आओ। कलीसिया की चर्च की चेलों की प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, उनकी एक जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीह ने लगाई कि वो तमाम लोग जो बंधुआई में हैं, वो माँ अर्थात कलीसिया जो बंधुआई में है, वो माँ और बच्चे जो बंधुआई में हैं, उनको खोल के लेके आओ। उनके बंधनों को खोलना है, ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाओ और अंधों की आंखें खोलो, जो तरह तरह के बीमार हैं उन रोगियों को चंगा करो, और उनको ये कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। और कई प्रकार की प्रभु यीशु मसीह ने उनको इंस्ट्रक्शन दी, उनको जो है बातें सिखाई कि किस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से रहना है, क्या बात करनी है, और कैसे तुमने उस सुसमाचार को, उस प्रभु के राज की सेवकाई को आगे बताना है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्पेसिफिकली बोला कि सामने के गांव को जाओगे। एक तरीके से देखा तो प्रभु यीशु मसीह को या तो ये कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, क्या होगा, कहाँ कुछ कैसे होगा, या प्रभु यीशु मसीह ने पहले से प्लान कर रखा था उस घर के या उस गधी और उसके बच्चे के मालिक से कि इसकी मुझे जरूरत है, मैं अपने लोगों को भेजूंगा और इसको भेज दो। एक तैयारी का समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं और वो उस बच्चे को लेके आते हैं। आगे दूसरा हिस्सा जो सेलिब्रेशन का है कि प्रभु यीशु मसीह जब उस प्रोसेशन में चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का एक भव्य स्वागत किया जाता है और होशाना के नारे लगाए जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह को रोका जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है कि अपने चेलों को मना कर, क्योंकि चेले जो है, जब वो पब्लिक जो है, वो प्रभु के उन बड़े बड़े कामों का वर्णन कर रही। अभी हमने रिसेंटली देखा तो उसने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया, उसने शमौन कोढ़ी को चंगा किया, और पीछे जैसे 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 हम रिवर्स इसको देखते जाएंगे तो एक के बाद एक प्रभु यीशु मसीह के कामों का वर्णन है, कामों का चर्चा है। वो तमाम काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, वो 5000 को खिलाना है, या किसी और तरीके की बात है, या एक 12 साल की बच्ची को जिंदा करना है, या और उन सारे कामों को, प्रभु के उन कामों को प्रभु की महिमा के लिए ये लोग जो है एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, होशाना के नारे लगा रहे हैं, और ये लोग कहते हैं इनको मना कर। और प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था? यदि ये बंद हो जाएंगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं, जब मैं तुमसे कहता हूं पत्थर चिल्लाओ। यदि ये बंद हो गए तो पत्थर चिल्लाएंगे। और ये कहा जाए कि यदि विश्वासी कलीसिया गवाही देना बंद कर दे, यदि जो एक ट्रेडिशनल एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आए हुए लोग, यदि वो गवाही देना बंद कर दे, प्रभु के कामों का प्रचार करना, प्रभु के कामों की गवाही देना बंद करे, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप देखिए कई जगहों पर पत्थरों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो पत्थर बता रहे हैं। खासकर के गुड फ्राइडे के दिन, तीसरा दिन जब आता है, तो वहां एक पत्थर है
जो अपने आप में चिल्ला रहा, बोल रहा कि वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो गया है, जो कब्र से हटाया गया था। वो पत्थर अपने आप में एक गवाही दे रहा। वो पत्थर जो लाजर की कब्र के ऊपर रखा था, 4 दिन से मरा हुआ उसके अंदर था, जब पत्थर को हटाया गया तो वो अपने आप में एक गवाही दे रहा है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह का संदेश है कि यदि ये लोग बंद हो जाएंगे, यदि ये लोग चुप खामोश हो जाएंगे तो पत्थर चलाएंगे। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है। प्रभु मुझे आपको हमें मौके देते हैं, हम उस मौके को जाने देते हैं, लेकिन प्रभु जो है अपना काम कैसे भी करवा लेते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, आप सब जानते हैं कि जब एक व्यक्ति ने अपनी शादी की जेवनार दी, उसने बहुत सारे जाने माने लोगों को बुलाया, समाज के अच्छे नागरिकों को बुलाया कि उनकी शादी की खुशी में वो शामिल हो। पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्सक्यूज दिए, अलग अलग बहाने बना करके उनको टाल दिया। और वचन में लिखा, फिर घर के स्वामी ने बोला, जाके बाजारों में, गलियों में, अलग अलग चौकों में जाकर के जिस भी प्रकार के लोग मिले, मेरे घर में लेके आओ, ताकि मेरे घर में जो सारा खाने के सामान बनाया गया वो व्यर्थ ना जाए। और वहां प्रभु यीशु से बुलाए तो बहुत गए, बहुत सारे बुलाए गए, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से ये कहते हैं कि यदि ये लोग बंद हो जाएंगे, यदि इन लोगों ने गवाही देनी बंद कर दी, यदि इन लोगों ने प्रभु की आराधना बंद कर दी, तो पत्थर चलाएंगे। आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, बहुत सारे पत्थरों की पूजा करने वाले प्रभु की आराधना करते हैं। कभी जो बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पर जाकर के वर्शिप करते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, आज उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु से आशीष पाई, और वो जो पत्थर थे, पत्थर दिल थे, पत्थरों जैसा स्वभाव था, वो प्रभु की आराधना करने वाले लोग बन गए। और तीसरी चीज जो है लेमेंटेशन, जो हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु यीशु से कामों के बारे में बताते हैं कि जो काम यरूशलेम तुझ में किए गए, यदि और कहीं किए जाते, जब सूर और सैदा में किए जाते, उन तमाम कामों का प्रभु उनके बीच में वर्णन करते हैं। और फिर उनको ये कहते हैं कि वक्त आने वाला है कि तेरे विरोधी तेरे ऊपर ऐसा हमला करेंगे कि तेरे बच्चों को तुझे मिट्टी में मिला देंगे, और वक्त आएगा तेरे एक यहाँ ईंट पर ईंट भी नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि जो काम तुझ में किए गए, जो काम तेरे बीच में किए गए, तू उसको भूल गई। देखिए बड़ा स्पेसिफिकली ये हिस्सा जो है यहाँ लिखा हुआ है कि जो काम तेरे में, तो अब तेरी आंखों में नहीं है, तो भूल गई है। अर्थात इस्राएल कौम जो है, उन बड़े कामों को जो प्रभु ने उनके लिए किए थे, उनको वो भूल गई। ये एक हमारी फितरत है कि हम प्रभु की आशीषों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, प्रभु के कामों को बहुत जल्दी भूल करके हम जो है प्रभु से अलग हो जाते हैं। जब प्रभु की आराधना करने में हम ठंडे पड़ जाते हैं। प्रभु चाहता है प्रभु के कामों को याद रखा जाए, प्रभु चाहता है उसकी योग रीति से आराधना, उसकी स्तुति प्रशंसा की जाए। और यहाँ जब हम इस घटना के बारे में देखते हैं तो इसमें और भी कुछ मैसेजेस हैं। प्रभु यीशु मसीह का गद्दी के या एक गधे के ऊपर सवारी करना, पूर्वी देशों में जहाँ अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई राजा, जब कोई योद्धा, जब कोई घुड़सवार घोड़े के ऊपर सवारी करके जाता है, तो एक सिंबॉलिकली इसका एक रूप, जो है रूपक भाषा में इसका संदेश है कि वो युद्ध करने के लिए जा रहा है। और जब कोई गधे के ऊपर सवारी करके आता है, तो उसका मतलब है कि वो जो है शांति स्थापित करना चाहता है। और ऐसे बाइबल के बीच में हम कुछ लोगों को देखते हैं, जब वो गधे के ऊपर आए, प्रभु ने उनका जो है वो उनका एक संदेश था कि वो यहाँ सुलह करने के लिए, संधि करने के लिए आए। फिर जो है होशना शब्द आया। होशना दो मतलब है, पहला धन्य हो जो परमेश्वर के नाम से आता है, और फिर यहाँ जो ये लोग जो यहाँ बोल रहे होशना, ये प्रभु से विनती कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं
कि हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, तू हमें बचा। क्योंकि जिस प्रकार के मसीहा की ये कल्पना करते थे, या जिस प्रकार के मसीहा की ये इंतजार करते थे, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो इनको दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इनके बीच में बड़े बड़े काम करता है, इनके मुश्किलों में इनके साथ रहता है, इनके रोगियों को चंगा करता है, और अब इनको आस, इनको उम्मीद लगी है जब 5000 लोगों को और ऐसे कितने लोगों को जब खिलाता है कि जिस मसीहा की हम इंतजार कर रहे थे वो हमारे बीच में आ गया। और प्रभु यीशु मसीह को वो अपना राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वचन कहता है वो वहां से एक्सेप्ट करता है, उनके बीच में से निकल जाता है, और निकल ही नहीं जाता, वो पहाड़ी पर जाकर के प्रार्थना करता है। एक संदेश है कि ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं हमारे ऊपर आती हैं, जब लोग हमें ऊपर उठाना चाहते हैं, जब लोग हमें चढ़ाते हैं, या लोग ऐसी बातें होती हैं जिससे हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। तो वो पहाड़ में गया, पूरी रात प्रार्थना करता है। तो जब परीक्षा आती है, हमें प्रार्थना में समय बिताना है। जब परीक्षा आती है, हमें प्रभु के कदमों में आना है, हमें प्रभु की उपस्थिति में जाना है, ताकि हम परीक्षा से बच सके, परीक्षा से बच सके। यहाँ लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे विनती करते हैं, हमें बचा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अपना भविष्य का वो राजा मान रहे हैं।